अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं इस डबल नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको मेरे चैनल पर डिटेल वीडियोस और सिविंग ट्यूटोरियल्स दोनों मिलेंगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक की चौड़ाई मैंने 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने 6 इंच ली है और राउंड शेप में मैंने इसको ड्रा किया है। आपकी जो भी मेजरमेंट हो तो आप उस हिसाब से इसे ड्रा कर लें। 1 इंच के फासले पर इसे डबल ट्रेस कर रही हूँ। से नीचे मैंने 3 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद सीधी लाइन ड्रा की है और इस लाइन की जो चौड़ाई है वो भी 1 इंच ही है। और नीचे से देखें, इस तरह से मैंने इसे कर्व शेप देने के बाद नीचे से राउंड शेप में मैंने इसे ड्रा कर लिया है। इसी तरह आप फिर से एक दफ़ा 1 इंच के फासले के ऊपर डबल ट्रेसिंग करेंगे। तो आप 1 इंच से अगर थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे नेक की ट्रेसिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें, ध्यान से देखें किस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो ये मेरा अंदर वाला पार्ट है। बस यहाँ पे अभी नेक की कटिंग मुकम्मल नहीं हुई। अभी मैं आपको जो इजी मेथड बता रही हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। नेक का जो सेंटर का पार्ट है ना, वो मैंने एक और पेपर पट्टी के ऊपर इसको सेट कर रही हूँ। अभी यहाँ पे जो मैं आपको टिप बताऊँगी ना, ये डबल नेक बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो आप इस तरह से एक और पेपर पट्टी के पीस के ऊपर जो अंदर वाला पार्ट है ना, उसको सेट करें। सेट करने के बाद अब सेम इसी तरह इसे ट्रेस करेंगे। तो लेकिन ये जो राउंड शेप में जो मेरा नेक है ना, इसकी ट्रेसिंग सेम इसी के ऊपर आएगी। इसको हमने मज़ीद डीप नहीं करना, जो हमारी मेजरमेंट थी नेक की वो ही रखनी है। लेकिन यहाँ पे देखें, जो बाहर वाली साइड है ना, उसी शेप में मैंने तकरीबन 1 इंच के फासले के ऊपर इसे फिर से ट्रेस कर रही हूँ। तो आपने शेप यही रखनी है इसकी, लेकिन आपने 1 इंच इसे बढ़ा के तो इसकी कटिंग करनी है। कोई सा भी आप डबल नेक का डिज़ाइन बना रहे हैं तो सेम इसी तरीके से आप अंदर वाले डिज़ाइन को 1 इंच ज़्यादा रख लें, तो बहुत आसानी से आप फिर इस तरह के डिज़ाइन को स्टिच कर सकेंगी। अगर आप जो अंदर वाला डिज़ाइन है उसको एक्स्ट्रा नहीं रखेंगी तो इसी तरह अगर आप स्टिच करने की कोशिश करेंगी तो ये आपसे स्टिच नहीं होगा, या अगर हो भी जाएगा तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो अंदर वाला डिज़ाइन होता है ना, ये छोटा हो जाता है जब हम इसको सेट करके तो स्टिच करती हैं। तो व्यूवर्स, अक्सर इस तरह के डिज़ाइन बनाने में पेपर पट्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और अगर कम पड़ जाए तो आप इस तरह जॉइन भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो मेरे नेक की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, ये दोनों डिज़ाइन है हमारे। तो अभी जो बाहर वाला डिज़ाइन है, इसका मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था इसको कवर करने के लिए पेपर पट्टी को। तो यहाँ पे छोटे कट्स लगाने के बाद मैं ग्लू से इसे कवर कर लूँगी। तो यहाँ पे जब आपने इसको कवर करना है ना, तो बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ आपने इसे कवर करना है, क्योंकि ये फ्रंट के ऊपर हमारा डिज़ाइन आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आयरन का साथ साथ ही यूज़ किया है मैंने। नेक का मैंने इसे यहाँ पे सेंटर कर लिया है। सेंटर करने के बाद मैं लेस लगा रही हूँ। तो लेस के ऊपर ही मैंने हल्की सी ग्लू लगाई थी। तो जब आपने कॉर्नर के ऊपर से मोड़ना है तो इस तरह कट लगाएं। तो यहाँ पे देखें, नीचे से भी मैं मोड़ने के लिए छोटे से कट्स लगाए हैं ताकि ये आसानी से टर्न हो जाए लेस हमारी। लेस लगाने के बाद अब मैं इस डिज़ाइन को अपनी कुर्ती वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे देखें, मैंने इस फैब्रिक को मैंने उल्टा किया है और अपने डिज़ाइन को भी उल्टा रखा है, और अपनी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ मैं स्टिच कर रही हूँ। बैक की स्टिचिंग के बाद अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो कटिंग भी देखें, 1/2 इंच का फासला छोड़ने के बाद मैं इसकी इसी शेप में कटिंग कर रही हूँ।
जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था इसके ऊपर मैं छोटे कट्स लगाऊंगी ताकि इसे पलटाने में आसानी रहे और किसी किस्म की मुश्किल ना हो, और जो नेक की फिनिशिंग है वो भी अच्छी है। तो कॉर्नर्स के ऊपर भी आपने ध्यान से कट लगाने हैं। डिज़ाइन को सीधी साइड पर पलटाने के बाद मैं इसे एक दफ़ा आयरन करूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद अब मैं बिल्कुल किनारी के ऊपर स्टिच कर रही हूँ। गले के बाहर वाली लैस को स्टिच करने के बाद अब मैं गले के अंदर की तरफ लैस को सेट करने के बाद इसे भी स्टिच कर लूँगी। नहीं, यहाँ पे अपनी लैस को कट नहीं लगाए। अगर आपकी लैस अच्छे से सेट ना हो तो आप छोटे कट लगाने के बाद अपनी लैस को अंदर वाली साइड के ऊपर सेट करने के बाद स्टिच कर लें। तो यहाँ पे देखें मैंने लिक्विड ग्लू का यूज़ किया है। अब मैं इस गले का अंदर वाला डिज़ाइन तैयार करूँगी। तो उसके लिए यहाँ पे देखें मैंने एक बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, पेपर पट्टी, और उसको मैं बॉर्डर वाले फैब्रिक के ऊपर मैंने चिपकाया है, और नीचे से देखें मैंने वी शेप का कॉर्नर भी कट किया है इसका। अब लेस को सेट कर रही हूँ। इसको मैं अपने गले के सेंटर के ऊपर सेट कर लूँगी। और अब एक और फैब्रिक लिया है मैंने, इसी फैब्रिक के ऊपर मैं अपने इस डिज़ाइन को रख के तो मैं इसे पिन अप कर रही हूँ। तो यहाँ पे राउंड शेप में हम इसे स्टिच करेंगे अपने नेक को। बस आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा व्हाट्सअप। अगर आपको किसी किस्म की स्टिचिंग में मुश्किल हो या आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिज़ाइन सीखना चाहती हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकती हैं। स्टिचिंग के बाद आप सिंपल इसकी कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद आपने इस डिज़ाइन को मैं सीधी साइड पर पलटा लूँगी। इस तरह से मेरा जो राउंड शेप में नेक है वो रेडी हो जाएगा, और यही पार्ट जो है वो हमारे नेक के अंदर वाला है। व्यूअर्स, मैंने बहुत डिटेल के साथ ये मेथड आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए मैं अपने डिज़ाइन के बिल्कुल ऊपर स्टिचिंग कर रही हूँ। स्टिचिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं कट कर लूँगी। अगर आपको इसी डिज़ाइन से रिलेटेड और डिज़ाइन सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये था हमारा अंदर वाला डिज़ाइन। तो ये बैक साइड से और फ्रंट साइड से आप देखें ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। आपको मेरे चैनल पे बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन मिलेंगे। सिविंग ट्यूटोरियल्स और डिटेल वीडियोस दोनों आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। आपको किसी किस्म की मुश्किल हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और अपना मसला बता सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।